गुरु, गुरु मुझे कुछ। लाची, लाची आंखें खोलो। लाची, लाची आंखें खोलो। ये क्या हो गया इसे अचानक? क्या था ये? तुम्हारी परीक्षा। तुमने ही तो कहा था ना, बलशाली जानते हैं निर्बल की रक्षा कैसे करते हैं। तो बस मैं थोड़ी सी निर्बल हो गई। अच्छा है। वैसे तुम भूल रही हो लाची कि तुमने मुझे क्रूर और भयानक जैसी उपाधियां भी दी हैं। मैं निर्बल होने का अभिनय कर रही थी पुरु। निर्बल मैं हूं नहीं। इतना तो समझ आ गया कि तुमने उस घर में कुछ छुपा रखा है पुरु। बस एक बार जान जाऊं कि वहां है क्या। किस मार्ग पर चल रहे हो तुम पुरु। उसके पश्चात मैं तुम्हारे पास कोई मार्ग नहीं छोड़ूंगा। मलिका, फौज लौट आई है। और मैं जानती हूं कि मेरा बेटा अलेक्जेंडर ये जंग फतेह करके आ रहा है। हाँ मलिका, जंग में फतेह मिली है, मगर शाह फिलिप बुरी तरह घायल हुए हैं।
ठीक हो ना अलेक्जेंडर? मैं दुरुस्त हूं। अलेक्जेंडर ने बहादुरी के साथ शाह फिलिप की हिफाजत की है मलिका, और ना मैसिडोनिया आज शाह फिलिप को खो चुका होता। मां, आपके चेहरे पर इतना इताब क्यों? मुझे लगा मेरे जंग फतेह करने पर आप खुश होंगी। तुम जंग फतेह करोगे ये मैं जानती थी, मगर ये नहीं जानती थी कि मेरा बेटा उस इंसान की जान बचाएगा जो उसके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है। तुमने जंग तो जीत ली अलेक्जेंडर, लेकिन मौका हार गए। तुमने अगर उसे वहीं मर जाने दिया होता तो अपने मकसद के ज्यादा करीब होते। और आप शायद ये भूल रही हैं कि वो मेरे शाह हैं मलिका, और एक सिपह सालार के रहते अगर शाह शहीद हो जाए तो ये सिपह सालार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। शाह की हिफाजत करना मेरा फर्ज था और मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। फर्ज के राह में इतने मत बो अलेक्जेंडर कि मकसद के किनारे से दूर हो जाओ। और किसके लिए फर्ज निभाया तुमने? उसके लिए जिसने तुम्हारे आगे रेडियस नाम की दीवार खड़ी कर दी। और क्यों उसके लिए इतना प्यार उमड़ रहा है? तुम तो उसकी औलाद भी नहीं हो। बस एक बार आपकी बात मानकर मैं शाह फिलिप को अपना वलीअहद मानने से इनकार भी कर दूं, मगर आप इस बात का इनकार नहीं कर सकती कि वो आपके शौहर हैं। परसों जिंदगी बिताई है आपने उनके साथ। उनकी जिंदगी का खात्मा करने के बारे में आप सोच भी कैसे सकती हैं? ओहो अलेक्जेंडर, न जाने कब तुम फिलिप की असल ज़हनियत के बारे में समझोगे। यकीन करो मेरा, जब फिलिप का असली रंग तुम्हारे सामने आएगा तो तुम उस पल को सोचकर पछताओगे कि तुमने उसकी जान क्यों बचाई। और अफसोस होगा तुम्हें कि तुमने वहां मरने के लिए उसे क्यों नहीं छोड़ दिया। ना मैं बीते हुए कल पर अफसोस करता हूं और ना मैं आने वाले कल से खौफ खाता हूं। मुझे आज पे यकीन है, और आज का सच ये है कि शाह फिलिप अभी जिंदा है और मैं उनका सिपह सालार अपना फर्ज निभाऊंगा। क्या छिपा रखा है पुराना? कहीं सुमेर उनके साथ नहीं लौटा तो? कहीं सुमेर यहाँ तो
क्या है यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कुछ काम था तुमसे। फेंका तुम? मैं लकड़ियां लेने वन में गया हुआ था। ठीक है, जाओ। कौन है ये महिला और पुरु ने इसे यहाँ क्यों छिपा रखा है? और सुमेर, वो कहाँ है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। कुछ नहीं किया है मैंने, कुछ नहीं किया है, छोड़ दो मुझे। चिंता मत कर दस्यु, तेरे साथ साथ बाकी दस्युओं की पीड़ा का भी अंत होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, जाने दो मुझे। जाना तो है तुझे इस संसार से, पर कब और कैसे इसका निर्णय पिताश्री करेंगे। महाराज कहाँ है? राजसभा में युवराज। उन दस्युओं को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करो, परंतु स्मरण रहे, निर्दोष प्रजा को कोई कष्ट न पहुंचे। मैं आपसे कुछ खास मशवरा करने आया हूं महाराज पमनी। आपका हर समय स्वागत है शाहडराज, साझेदार हैं हम। आज आपका साझेदार डरायस कोई पेशकश करने नहीं आया। आज फारस का शाह डरायस आपसे अपनी बात मनवाने आया है। अमात्य, युवराज ने एक दस्यु को पकड़ा है। कहाँ है वो? वो उसे लेकर महाराज के पास जा रहे हैं। तो रोको युवराज को। किंतु वो तो सभा तक पहुंचने वाले हैं। तुम लोगों के कारण मेरे पिताश्री को अपमानित होना पड़ा।
अब देखते जाओ क्या परिणाम होगा तुम लोगों का। एकांत, हम जानने को उत्सुक है कि फारस के शाह के मन में क्या है। मन तो हमारे मिले हुए हैं। मैं वतनों को मिलाने की बात करने आया हूं। मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा महाराज बमनी। साझेदार होने के नाते मैं दिल से चाहता हूं कि उन दस्युओं का मसला आप हल कर दें, मगर जैसे आपको अपने अवाम की सुरक्षा की चिंता है, वैसे ही शाह होने के नाते अपने लोगों की हिफाजत करना मेरा भी फर्ज है। हमारे जहाज लूटे गए, हमारे लोगों पर हमला हुआ। मेरे इस्तेकबाल पर जो हुआ वो तो सारे पूरे मुल्क ने देखा। मैं अपने लोगों की हिफाजत आपके मुल्क में तय करने आया हूं। आप निश्चिंत रहे, उनकी सुरक्षा हमारा उत्तरदायित्व है। आपने ठीक से सुना नहीं महाराज बमनी। मैंने कहा मैं अपने लोगों की हिफाजत आपके मुल्क में मुकम्मल करने आया हूं। हमारे लोगों के लिए कुछ खास इलाके मुकर्रर कर दिए जाएं, जहां वो महफूज रह सके। कोई तो वजह होगी कि हम फारसी दुनिया में सबसे बेहतरीन सिपाही हैं। बात जो मित्र करे या शत्रु हम सहन नहीं कर सकते, वो है सामने से आई ललकार। क्यों ना फारसी और पौरव लड़ाकों के बीच एक द्वंद्व रखा जाए। कबूल है। अब पुरु का सच शीघ्र सबके सामने आएगा।